नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 16 मार्च। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मौलाना तौकीर रजा से बुरी तरह डरी योगी और मोदी सरकार। मौलाना तौकीर रजा को भाजपा ने घर में करवाया नजरबंद। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली से दिल्ली तक मोदी सरकार के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालने का किया था ऐलान। शपथ सांसद शफीकुर रहमान बर्क का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। मुसलमानों को पीटना है तो सभी हिंदू बजरंग दल में हो जाए शामिल। मुसलमानों के खिलाफ झेर उगलने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब जाएगा बीजेपी नेता जेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का मोदी समेत गोदी मीडिया पर तीखा हमला, कहा लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ढह चुके हैं, मीडिया के हाथ में कलम की बजाय है कमल। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा हक मारने के लिए माया जाल में फंसाती है बीजेपी सरकार। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, 20 मार्च को आ सकता है ऐतिहासिक फैसला। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मन के सामने मौलाना तौकीर रजा से बुरी तरह डरी योगी और मोदी सरकार। मौलाना तौकीर रजा को भाजपा ने घर में करवाया नजरबंदी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए मांग की थी कि हिंदुवादी संगठन लगातार देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। अगर मोदी सरकार ने दोनों संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया और बैन नहीं लगाया तो सभी मुसलमानों के साथ मैं यूपी के बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालूंगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपूंगा और देश में मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, उनके इस ऐलान से योगी और मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई है और योगी सरकार ने आज मौलाना तौकीर रजा को उनके घर में नजरबंद करा दिया है। इसके अलावा सदर कोतवाली समेत कई थानों की पुलिस उनके घर के बाहर मौजूद है। आसपास के इलाके को योगी सरकार ने पुलिस लगवाकर छावनी बना दिया है, क्योंकि बुधवार को मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली कूच का मुसलमानों के साथ ऐलान किया था। इसी के साथ अब योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई है। इसी के साथ पटकी मंडल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी को संतुष्ट करे, देश में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार चला रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। सपा सांसद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और आप देखना है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लाठी या बिल्डोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। सपा सांसद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी, इनके हाथ में मुश्किल से 50 सीटें ही आएंगी, जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद मुसलमानों के खिलाफ झेर उगलने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में एफआईआर की दर्ज, जल्द जा सकता है बीजेपी नेता जेल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर 2022 में विवादित बयान देने वाले निलंबित तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरे भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। अब अहमदनगर जिला पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस भाषण में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान जारी किया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। टी राजा सिंह ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर मुसलमानों को पीटना है तो सभी हिंदुओं को बजरंग दल में शामिल होना होगा, तभी मुसलमानों को हम सभी लोग पीट सकते हैं। इसलिए अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और एक बार फिर ये जेल जा सकता है। दरअसल आपको बता दें, 2022 में इसने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये जेल में गया था, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। इसने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिर मुसलमानों को लेकर झेर उगला और एक बार फिर से अब ये जेल जाएगा। इसी के साथ बड़ी मंडल के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, 20 मार्च को आ सकता है बड़ा फैसला। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में कल बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के द्वारा दायर की गई याचिका पर एडीजी 6 कोर्ट के में
तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में निवेदन किया कि शाही ईदगाह के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके उसका वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाए, जिसके लिए कोर्ट जल्द से जल्द आदेश जारी करे। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुन लिया है और 20 मार्च को बड़ा आदेश कोर्ट दे सकता है। 20 मार्च को देखते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद का मथुरा की सर्वे कोर्ट कराने का आदेश देता है या नहीं, या हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगता है। इसी के साथ बड़ी खबर का कृष्ण उद्धव ठाकरे का मीडिया समेत मोदी पर बड़ा हमला। कहा लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ढह चुके हैं, मीडिया के हाथ में कलम की बजाय कमल है। चौंसापदें। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को मोदी जी ने नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकार दिया था। लोकतंत्र के 3 स्तंभ ढह चुके हैं, मीडिया के हाथ में कलम की बजाय बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। अब सिर्फ न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बची है। न्यायपालिका इसे ढहने नहीं देगी, न्याय का पतन नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भाजपा ने रथ यात्रा शुरू की थी तो हमने उनका समर्थन किया था। उस वक्त उनके पास सिर्फ 2 सांसद थे, आडवाणी उनका चेहरा थे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो ये लोग चाहते थे कि जयललिता और अन्य लोग इनका समर्थन करें। अन्य दलों ने आडवाणी जी का विरोध किया। सेक्युलरिज्म की खातिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। आखिर किसने हिंदुत्व छोड़ा, शिवसेना ने या बीजेपी ने? उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा सरकार आज वही काम कर रही है जो कई साल पहले भारत पर हमला करने वाले अफजल खान ने किया था। अफजल खान ने भारत पर हमला किया, लोगों को अपने साथ लाने के लिए उनके घर मंदिरों को तोड़ा। भाजपा भी आज वही काम कर रही है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा हमला उद्धव ठाकरे ने आज मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ स्लीपर के मन कैलकुलेशन अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा हक मारने के लिए माल जाल में फंसाती है योगी सरकार। चौंसापदें। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को बड़ा फैसला हुआ। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों की चयन सूची दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है। अब इसी बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हक मारने के लिए माया जाल में फंसाती है। उन्होंने कहा कि 59,000 सहायक शिक्षा भर्ती में फैसला आया आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। भाजपा दलित पिछड़ों का हक मानने के लिए आरक्षण को विदाई माल जाल में फंसाती है। जातीय जनगणना इस समस्या का सही समाधान है, जिससे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी सूची दोबारा तैयार की जाए। लखनऊ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती की वर्तमान सूची गलत थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार को सरकारी सूची में उम्मीदवारों के गुणांक श्रेणी और उप श्रेणी सहित पूर्ण 27% और 21% ओबीसी एससी आरक्षण दिखाना होगा। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने पुलिस एक्शन पर रोक लगाने का दिया निर्देश। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को जमान पार्क में इमरान खान के आवास के बाहर कार्रवाई तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें, पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को पिछले 2 दिनों से गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में उनके घर के बाहर जुटी पुलिस की टुकड़ियां पीछे हट गई हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट को लेकर ये फैसला लिया गया है। मैच खत्म होने के बाद पुलिस फिर से उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश कर सकती है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि 2 दिन से लगातार पाकिस्तान पुलिस इमरान खान के घर के बाहर थी, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस को किसी भी कीमत पर इमरान खान के घर में नहीं घुसने दिया। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन अडानी मुद्दे पर सड़क से संसद तक विपक्ष का संग्राम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, बताएं पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। चौंसापदें। अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक विपक्ष का संग्राम जारी है। आज 18 विपक्षी दलों ईडीआई कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला, जिन्हें विजय चौक के पास रोक दिया गया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी के डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। सरकार हमें विजय चौक के पास नहीं जाने दे रही है, ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि लाखों रुपये का घोटाला हुआ है, LIC, SBI और अन्य बैंक बर्बाद हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए सरकार एक आदमी को पैसा दे रही है। पीएम मोदी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके
जिसके पास पहले कम संपत्ति थी लेकिन अब 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है। ये कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, पैसा कौन दे रहा है, पूछताछ होनी चाहिए। पीएम मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि 17-18 राजनीतिक दलों के हम सभी सांसद यहाँ हैं और हम जानना चाहते हैं कि अडानी ने 2.5 साल के भीतर 2.5 साल के भीतर लाखों और करोड़ रुपए कैसे कमाए। उन्होंने हमें यहाँ रोका है, हम 200 हैं और यहाँ 2000 पुलिसकर्मी, इसलिए वे हमारी आवाज दबाना चाह रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने। दरअसल अडानी मामले पर जेपीसी की जांच की मांग पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जानती है कि अगर उन्होंने हमारी जेपीसी की मांग को मान लिया तो जनता के सामने उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। भाजपा के सही भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे और सामने आ जाएंगे। इसलिए बीजेपी हमारी जांच को नहीं मांग रही है, लेकिन अब संसद तक, सड़क तक संग्राम जारी रखेंगे, जो कि मोदी सरकार के लिए